क्या 2 टके की महिला है, एक चाटुकार सी महिला जिसको कुत्ता नहीं जानता था, वो कह रही है कि हम घर में घुस के मारेंगे। अरे सालो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे गेट तक आने की। गेट तो छोड़ो, मेरे चौकी थाने तक आने की। वो पिता पाकिस्तान का है, उसके 4 बच्चे हैं, वो रोता है, वो परेशान होता है जब वो अपने बच्चों को देखता है। जब कोई एक नकली बाप कहता है कि मैं इनका बाप हूँ, क्या आपको ये दर्द नहीं समझ में आता? क्या आपके बच्चे नहीं है? मैंने ये बच्चे गोद लिए हैं, साले तेरी गोदी है। और सबसे बड़ी बात, जब आप सच का साथ दे रहे होगे ना, तो बहुत से कुत्ते भौंकेंगे, बहुत से कुत्ते भौंकेंगे। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली, भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारी आस्था जी काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, और आप सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है कि आस्था जी की तबीयत जो है ठीक हो चुकी है। और उन्होंने जो है सीमा हैदर को लेकर, और एक बबीता है जो कि बोल रही थी कि मैं आस्था जी को घर में घुस के मारूंगी, इस तरह की बातें जो आपने देखी होगी एक इंटरव्यू में, तो उन पर जो है टूट पड़ी और मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों। और हमारी शेरवानी सिस्टर जो है, उनके चैनल को लेकर भी आस्था जी ने बात की। दोस्तों, एक बार ये वीडियो आखिर तक देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए दोस्तों, आस्था जी ने क्या कहा। हवा कहाँ है? तो लो जी। आस्था आस्था माँ के लिए तो लोग प्लान कर रहे हैं ना कि घर में घुसकर मारेंगे। तो भाई, जिसको मेरा एड्रेस चाहिए, जिसको मेरा फोन नंबर चाहिए, और जो अपने एक बाप की औलाद हो, सिर्फ एक बाप की औलाद, और मेरे को समय बता देना, समय क्या टाइम रहेगा, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे तुम मेरे घर में घुसकर मारने के लिए आ रहे हो, तो स्वागत की तैयारी भी तो भरपूर होनी चाहिए ना। ढोल नगाड़े, नाचने गाने वाले, फूलों। अब ये नहीं पता फूलों की वर्षा होगी कि जूतों की, ये नहीं मैं जानती, पर स्वागत है उनका। आइए, जो इसके पाकिस्तान से भगोड़ियां जो भागी हुई, उनके चाटुकार कह रहे हैं ना कि आस्था माँ के घर पे घुस के मारेंगे, तो भाई अपनी औकात में रहकर बात करें। ये लोग औकात से ज्यादा जब इंसान जाता है ना, तो नुकसान ही पाता है। हम्म। अरे माता, आज ये जो लोग बोल रहे हैं आपके लिए कि आस्था माँ और आस्था माँ जो भी बकवास कर रहे हैं, ये तो पहले ही से मरे लोग हैं। ये हाँ, क्या इनके उठने की इनकी कैपेबिलिटी है क्या कि ये उठकर आपके लिए 2 शब्द आपके सामने खड़े होकर बोलकर ये दिखाएं? ये वो कीड़े हैं, जब जब दीमक लग जाती है ना, तो स्प्रे मार देते हैं, तो ऐसे हम्म। करके गिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करते हैं, शायद उठ जाए। तो ये हम्म। स्प्रे वाले कीड़े हैं, ठीक है। हम्म। और इतनी हम्म। हिम्मत मेरे अंदर है, और मैं रखती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम भाई, आप सभी को बहुत सारा प्यार, मेरी माँ और महादेव की ओर से। खुश रहो, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। तो सबसे पहले आस्था माँ, आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि मुझे पता है, मैं तो जानती हूँ, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। आप हॉस्पिटलाइज हुई? मैं ना, मतलब 1-2 जगह ऐसे गई थी, जैसे रात को 1 बजे तक कंबल बांटे हम लोगों ने, और 2 बज गए सोते सोते। रास्ते में बहुत ठंड थी, बार बार गाड़ी से उतरना, कंबल बांटना, फिर गाड़ी में बैठ जाना, वो मतलब हीटर और हवा का चक्कर हो गया। फिर उस दिन धरना प्रदर्शन था, वो बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर, मतलब चारों तरफ से हवा वाला था, तो वो ठंड खा गई, जिससे सांस आना बंद हो गया था बस। या श्रावणी का चैनल बंद करा दिया? श्रावणी का चैनल बंद करवाया है, श्रावणी के बोल तो बंद नहीं करवा दिए। जब तक जब तक महादेव ना चाहे ना, तो किसी कुत्ते की औकात नहीं होती। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाइव आई हूं, मैंने सबको मना कर रखा है भाई। मैं बोलती हूँ ना, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन बोलो भी, मतलब जितनी बात जरूरी है उतनी करो। मैं सिर्फ इसलिए बिल्कुल। आई हूँ कि श्रावणी, कभी हौसला मत हारना। ऐसे जब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, तो बहुत सी मुसीबतें आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप सच का साथ दे रहे होगे ना, तो बहुत से कुत्ते भौंकेंगे, बहुत से कुत्ते भौंकेंगे। और उन कुत्तों के, आप देखते हो ना, गाड़ी आपकी जब गाड़ी रोड पर चल रही होती, 4 पहिए वाली, पीछे का कुत्ता लग जाए तो भौंकता कितनी दूर तक आता है। उसने गाड़ी नहीं खरीदनी होती, वो गाड़ी नहीं खरीद सकता आपकी, पर वो अपनी औकात दिखाता है, ठीक है ना। तो जो इंसान सही रास्ते पर चलता है, उन पे कठिनाइयां आती आती हैं। एक बताओ, एक श्रावणी मिश्रा, जो सत्य का काम कर रही है, जो अपना न्यूज चैनल के राही दुनिया को सच का सामना, मतलब एक शीशा दिखा रही है। और एक भारत की बेटी, एक भारत की बेटी जिसका विरोध कर कर कुछ चाटुकार, बीच में कई पत्रकार भी होंगे, कई लोग होंगे मिले हुए, जिन्होंने उसका न्यूज चैनल बंद करवा दिया, है ना। एक भारत की बेटी को इग्नोर कर कर, एक वो भगोड़ी, है ना, भगोड़ी घोड़ी, उसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब
घोर कलयुग, तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुम्हारा सत्यानाश कब होगा ऐसे लोगों का। मतलब कितनी हैरानी वाली बात है कि जो इंसान सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको लग रहा है कि मेरे आने वाले भाई बहनों के बच्चे सही रहे, मेरे मेरे कोई ऐसा ना हो कि किसी से हमें भारत में कोई इसी से नुकसान हो जाए, और वो सच दिखा रही है और उसका चैनल उड़ा दिया। क्या क्या उड़ाओगे, मुंह बंद करवा दोगे। महाकाल से भी सीधी बातचीत है क्या है। हमारा जितना वो तुम्हारा नहीं होगा उतना हमारा बाप है, हमने उसको करीब से देखा है। ठीक है, तो भैया तुम चैनल बंद करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, पर ये जो सत्य की आवाज है ना, ये तो शैया पर लेट कर ही खत्म होगी। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। और आज मैं देख रही हूँ कई ऐसे चाटुकार लोग, थू, शर्म आती है मुझे सच में, इतनी घृणा होती है मुझे कि तुम नेम फ्रेम पाने के लिए तुम एक कोठे वाली का समर्थन कर रहे हो। हे मेरे राम, तो इसलिए मुझे दुख दुख लगा। दुख इस बात का नहीं लगा, दुख इस बात का लगा कि मेरी आवाज अगर आप लोगों में से कोई वहां तक पहुंचा सके। वो क्या नाम है उसकी चाची का, बबीता, बबीता तक अगर मेरी कोई आवाज पहुंचा सके। वो कह रही कि हम घर में घुस, मैं एक बाप की औलाद नहीं, ऐसे कुछ बोला कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, ऐसे करके कुछ बोला कि घर में घुसकर मारूंगी। भाई मेरा घर गाजियाबाद में रहती हूँ, इंदिरापुरम में रहती हूँ, मेरे बगल में ही पुलिस चौकी है, मेरा यहाँ थाना लगता है इंदिरापुरम। तो भाई वहां जाकर भी मेरा एड्रेस ले सकते हैं, या जिन पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं उनके पास, सबके पास मेरे फोन नंबर है। कहीं से भी फोन नंबर लीजिए, बस मुझे तारीख बता दीजिए, समय बता दीजिए कि आप मुझे घर में घुसने कितने बजे आओगी। भाई आपके स्वागत की फुल तैयारी रहेगी, फुल फुल। वो मुझे नहीं पता कि आप बाकी वापिस अपने पैरों पे जा पाओगी कि नहीं जा पाओगी, मैं नहीं जानती, पर तैयारी फुल रहेगी। ठीक, मैंने अपने सभी बच्चों से बात की, वो कह रहे माँ आप उनको बोलिए कि आए, हम लोग आ रहे हैं स्वागत के लिए, सारे कट्टर सनातनी आएंगे। आ जाओ भाई, जिसको आस्था माँ के घर में घुसकर कूटना है ना, तो आ जाओ भाई, तुम्हारा स्वागत है। ये ऐसे लोग हैं आस्था माँ जो खुलकर कहते हैं कि ये भगोड़ी की रोटी पर पलते हैं, ये बिल्कुल, भगोड़ी की रोटी पर पलते हैं, तो उसकी रोटी का फर्ज पूरा कर रहे हैं ना आस्था माँ, जो खिला रही है पिला रही है। नहीं तो इनकी तो औकात थी नहीं कि ये दो रोटी खा सके। इसकी जिसका नाम ले रहे हैं, इनके तो पति से भी मैं मिली हूँ, और इससे भी मिली हूँ, इसके बच्चियों से भी मैं मिली हूँ, मैं सबसे मिली हूँ। और आपकी बात तो चलो बहुत बड़ी बात इसने कह दी, मेरे से तो इन लोगों का कभी तू मैं तक नहीं हुआ अस्थमा। हम तो जो हमारे भारत में जबरदस्ती घुस के यहाँ शासन करने के मकसद से घुसी है, हम उस चीज को बेनकाब कर रहे हैं, और उसका जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और क्या ये लोग नहीं समझ रहे हैं क्या कि उसका साथ क्यों दिया जा रहा है, ये सब जान रहे हैं। तो ये जो महिला है और इसकी इसका जो परिवार है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये काम हम लोगों को नहीं करना है। हम किसी भी भारत के लोग को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इस अवैध तौर पे घुसी महिला से है, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। भारत के लोग अगर हमें गाली देते हैं तो दें, आज न कल जब चीजें सामने आएगी तो यही लोग कहेंगे कि हाँ श्रावणी तुम सही कहती थी। जो जब से हमारे भारत में आई है, इसने सबकी जिंदगी हराम कर दी, सबके लिए। हमारे देश में एक तो ये कैसा कैसा उदाहरण दे रही है, जी पता नहीं कितने लोगों के चैनल पर इसने अपना डंक मारा, सब मर गए, और ये कह रही है कि मैं अपनी झोपड़ी के भाग जगाऊंगी और दूसरों को, यहाँ पे जितने भारत के जो कट्टर भारतीय हैं उन सब का मैं नाश करूंगी। और ऐसे लोगों को सो कॉल्ड भारत के कहने वाले भाई साहब बैठ के उसकी तरफदारी करते हैं। मतलब आप सोचो कि कितना कष्ट होता है माता, कि ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने भारत की बेटियां नहीं दिखती हैं, जो बाहर से अवैध तौर पर घुसी है, प्यार 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 करके उसके सपोर्ट में बैठे हैं। अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, उनको लग रहा है कि शायद हमने बोला, तो भाई आस्था मां डर गई। ये याद रखे, आस्था मां सिर्फ एक चीज से डरती है, उस महाकाल से और अपने कान्हा जी से। आस्था मां को डराने की इंसान में तो औकात ही नहीं है ना, कि इंसान क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा खत्म कर देगा इंसान को। पर मेरे विचार है ना, जो मैं मतलब, क्या 2% की महिला
है। एक चाटुकार सी महिला जिसको कुत्ता नहीं जानता था, वो कह रही है कि हम घर में घुस के मारेंगे। अरे सालो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे गेट तक आने की, गेट तो छोड़ो मेरे चौकी थाने तक आने की, और तुम बात कर रहे हो कि घर में घुस के। इसलिए मुझे ऐसे ऐसे तो भड़वे कई बोलते हैं, मुझे टेंशन नहीं है, पर उनको ये ना लगना चाहिए कि मैं बीमार की वजह से नहीं। तुम्हें पता है कि मैं किसी के साथ लाइव नहीं आ रही। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान का अगर कोई चैनल हमें सपोर्ट कर दिया तो वो आपके पेट में दर्द हो जाएगा उससे? ये वो देख कर आया होगा ना, या आप देखने जा रहा आपको होगा। पता नहीं है, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैठकर एक पिता के दर्द को बताया जाता है। बताया जाता है कि एक पिता जो 4 बच्चे के लिए परेशान है, जो फूट-फूट के रोता है, उसके लिए यहाँ बात होती है। तो जब हम बात करते हैं ना एक पिता के लिए, तो वहाँ के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के उस व्यक्ति को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उस पिता को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वहाँ का व्यक्ति हमें सपोर्ट करेगा? अगर इससे किसी को परेशानी है तो है, और आपको अगर परेशानी है, अगर आपकी ये व्यक्तिगत सोच है तो आप जाइए ना, आप जाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करके आप हमें अलग करेंगे, हमारे अंदर अगर फूट पड़ाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज जमाना बदल चुका है। आज लोग इस तरह की सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ मामला ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जुड़ा है, तो पाकिस्तान के लोग जुड़ेंगे। वो पिता पाकिस्तान का है, उसके 4 बच्चे हैं, वो रोता है, वो परेशान होता है जब वो अपने बच्चों को देखता है। जब कोई एक नकली बाप कहता है कि मैं इनका बाप हूँ, क्या आपको ये दर्द नहीं समझ में आता? क्या आपके बच्चे नहीं है? कल आपके बच्चों को कोई कहेगा मैं इसका बाप हूँ, तो आपको कैसा फील होगा? कह रहा मैंने ये बच्चे गोद लिए हैं। साले तेरी गोदी है, तेरी गोद है 4 बच्चों को बिठाने की, है औकात है तेरी?